हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्टडी अड्डा पर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स के PYQs को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जिसमें हमें मीन और मीडियन निकालना है। एक क्लास इंटरवल दे रखी है और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। कोई सा भी मेथड नहीं बोल रखा है, तो हम जिसमें कंफर्टेबल होंगे उस मेथड से निकाल लेंगे। हमें क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो हमारा पहला काम क्या होता है, मिड पॉइंट निकालना है, जो कि क्या होता है एक्स। जिसको हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 + 5 डिवाइडेड बाई 2। कितना हुआ, 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10। फिर हमने देखा क्लास साइज और निकाल लेते हैं। क्लास साइज कैसे, किसको क्लास साइज कैसे निकालते हैं, एच को एच से डिनोट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि होगा 15 - 5 इज इक्वल टू 10। तो हमने देखा क्लास साइज क्लास इंटरवल में सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमने पहले क्लास इंटरवल पहला मिड पॉइंट में देखा, पहले क्लास इंटरवल के लिए हमारा जो मिड पॉइंट आया था वो कितना आया था, 10। और क्लास साइज क्या है, सबके लिए सेम है, तो 10 10 का डिफरेंस से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। 20, ये हमारा 30, ये 40, ये 50 एंड 60, देन 70। ये हमने क्या निकाल लिया, मिड पॉइंट निकाल लिया। अब मीन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस जी वाली वैल्यू में से हम इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड से हमने एक जो 40 वाली वैल्यू को डी मान ए मान लिया, ए मानूंगा ये। हमने 40 वाली वैल्यू को ए मान लिया, हमारे ऊपर है, हम कोई सी भी वैल्यू को ए मान सकते हैं। ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। हमने डी की वैल्यू निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, जिसका मतलब होता है डेविएशन, वो कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए से। तो एक्स माइनस ए से यानी कि 40, ये हमारा एक्स की वैल्यू है, ये हमारी एक्स की वैल्यू है। एक्स 40 में से 40 माइनस करा 0। फिर हमारा क्लास साइज कितना आ रहा था, 10। तो ये हमारा माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30। सेम ऐसे ही प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30। ये हमारा आ गया डी। अगर हम इसमें मीन अज्यूम्ड मेथड लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास पता है मीन कैसे निकालते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस का सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो यानी कि एफ और डी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ हमें दे रखा है, डी हमने फाइंड करा है। 2 का मल्टीप्लाई -30 में करा, माइनस का 60। 3 का मल्टीप्लाई -20 में करा, अगेन -60। 10 -10 का मल्टीप्लाई 5 में करा, माइनस का 50। 0 का मल्टीप्लाई 7 में करा, 0। 4 का मल्टीप्लाई 40 में करा, 40। 4 का मल्टीप्लाई 10 में करा, 40। 2 का मल्टीप्लाई 20 में करा, 40। 2 का मल्टीप्लाई 30 में करा, 60। ये वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि समेशन चाहिए, सिग्मा एफ आता है फॉर्मूले में। तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ रही है। एक माइनस के 60 से एक प्लस का 60 कैंसिल आउट कर लिया। 40 40, 40 + 40 कितना हो गया, प्लस का 80। और ऐसे ही ये माइनस का 110, माइनस का 60, माइनस का 50, माइनस का 110। तो प्लस का 80 माइनस का 110, तो कितना बचेगा, सिग्मा एफ डी माइनस का 30। सिग्मा एफ डी आ गया हमारे पास, ए निकाल लिया है हमने, ए को अज्यूम कर लिया है, एंड सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है उन सारी फ्रिक्वेंसी को जोड़ लेंगे। तो 2 + 3 5, 5 10 17 21 एंड 25। ये वैल्यू आ गई 25। हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ए हमारे पास कितना, 40, प्लस का सिग्मा एफ डी कितना, माइनस का 30 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कितना, 25। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -40 -30 डिवाइडेड बाई 25। 25 से हमने 30 को कैंसिल आउट करा, कितना टाइम्स होगा, 1 पॉइंट, पॉइंट लगा दिया तो 52। 40 में से 1.2 माइनस करा, तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास 38.8। मीन आ गया हमारे पास 38.8। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने बोला था कि मीडियन भी फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल प्लस का n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो सी एफ, एक कॉलम और बना लिया। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के बाद करते हैं, फ्रिक्वेंसी में प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसीज को ऐड ऑन करते हुए चले जाते हैं। टू इसके आगे इसके पीछे तो कुछ नहीं है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23 एंड 23 + 2 25। ये वैल्यू और ये कम सिग्मा एफ हमेशा सेम आना चाहिए जो हमारा आ रहा है। अब हम निकालते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, ये n/2 है ना, n/2, ये n होता है। तो हमने यहाँ पे हम n कितना निकाला, 25 डिवाइडेड बाई 2। ये कितनी वैल्यू आ गई, 12.5। अब हमारा ये 12.5 जो आया है ना, हमने ये हमें फाइंड करे हेल्प करेगा कि मीडियन क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करना है। हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पे पहुंचे और ये वैल्यू चेक करी, ये वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी, 10 और 17 के बीच में लाई करेगी। तो ये 10 जो है हमारा क्या है, 12.5 से छोटा है।
तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 17 वाली जो हमारी होगी, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगी, जिसमें हमारा एल कितना 35, ये 7 क्या हमारा एफ, एंड ये 17 है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ। तो हमारे पास एल आ गया कितना 35, एफ कितना है 7, एंड एच हमने बाइंड कर लिया था पीछे 10, ये रहा। और हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, बस यही वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी। मीडियन इज इक्वल टू एल कितना 35 प्लस n/2 कितना निकाला है हमने 12.5, माइनस सी एफ कितना निकाला है हमने, सी एफ जे हमारा 10, यहाँ लिख लेते हैं 10, 10 डिवाइडेड बाई एफ कितना 7 मल्टीप्लाई बाई एच कितना है 10। इसको सॉल्व करते हैं, 35 प्लस का 12.5 में से -10 किया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे, 2.5/7 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको और सॉल्व करते हैं, 35 प्लस का 25/7, 25 को हमने 7 से कैंसिल आउट करा तो कितनी वैल्यू आएगी 3.4, पॉइंट लगा के हमने 4 बच रहा था तो पॉइंट लगा के हमने वो 40 बना लिया, तो 5, फिर हमारा 7 बच रहा था तो 7, इसको और आगे वैल्यू आएगी तो 35 प्लस का 3.57, इनको ऐड कर लिया, ये वैल्यू होगी 38.57 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमने आगे और सॉल्व नहीं करा ना, तो आगे वैल्यू आ रही थी तो 30 मीन, तो हमारा मीन आ गया कितना 38.8, एंड मीडियन कितना फाइंड किया है हमने 38.57 अप्रॉक्सीमेटली। नोट कीजिए इसको जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन हमसे मीन निकलवा रहा है और क्या निकलवा रहा है मोड। तो मीन निकालने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, टेबल बना लेते हैं हम। देखिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्स, जो क्या होता है मिड पॉइंट, जो कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 8 + 4 कितना 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना 6। अब हमने देख लिया क्लास साइज के सब में सेम आ रहा है, कितना आ रहा है, क्लास साइज सब में सेम आ रहा है, 4 4 का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे, 10 14 18 22 24 26 30 एंड 34, यहाँ तक ठीक है। अब हमने क्या किया, इस एक्स में से कोई एक वैल्यू को क्या मान लेंगे, डी मान ए मान लेंगे, जो क्या होता है अज्यूम्ड मीन। हमने सपोज करो 18 को डी मान लिया, ए मान लिया सॉरी, हमने 18 को ए मान लिया, तो फिर हम निकालेंगे डी, जो कैसे निकालते थे एक्स माइनस का ए। तो इसकी वैल्यू कितनी, सामने वैल्यू कितनी आती है 0, और जो हमारा क्लास साइज था कितना था 4, 4 4 का डिफरेंस है, माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12, 4 8 12 एंड 16। हम क्या कर रहे हैं अभी भी, और अब इसको स्टेप डेविएशन वाले मेथड से सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्या निकालता था यू, जिसे हम कैसे निकालते थे एक्स माइनस का ए डिवाइडेड बाई एच। एच हमारे पास कितना है 4, जो क्या होता है क्लास साइज। ये बात समझ में आ रही है, 36 माइनस 32 कितना हो गया 4, ऐसे ही 32 माइनस का 28 4। किसको हम कैसे निकालते हैं अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो हमारा वो वैल्यू आ गई 4, 4 से डिवाइड कर दिया डी को, एक्स माइनस ये हमारा क्या है डी है, डी को हमने एच से डिवाइड कर रहे हैं यू निकालने के लिए, तो यानी कि -4 -12 डिवाइडेड बाई 4 कितना -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। हम इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता था मीन निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस का सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। तो एफ यू चाहिए, एफ और यू, एफ हमें दे रखा है, यू का हमने फाइंड किया है, तो 2 का मल्टीप्लाई हमने -3 में करा -6, 12 का मल्टीप्लाई -2 में करा -24, 15 का मल्टीप्लाई -1 में किया -15, 25 का 0 में 0, 18 का 1 में करा 18, 12 का 2 में करा 24, 13 का 3 में करा 39, 3 का 4 में करा 12। हमें वैल्यू कितनी चाहिए, सिग्मा एफ यू फाइंड करना होता है। तो हमने देखा कोई वैल्यू कट रही है तो काट देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 24 थे, प्लस का 24 कैंसिल आउट, अब और सॉल्व कर और देख लेते हैं, प्लस का 12 प्लस का 18 30 प्लस का 39, तो ये वैल्यू आ गई 69 ओवरऑल प्लस की। ये वाली कितनी आ रही है -21, प्लस का 69 -21, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 69 में से हमने 21 माइनस करा तो सिग्मा एफ यू आ गया प्लस का 48। वो वैल्यू मीन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए हमारे पास हमने कितना माना है 18 प्लस सिग्मा एफ यू कितना निकाला है 48 प्लस प्लस सिग्मा एफ यू कितना निकाला है 48 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ हमने कितना निकाला है, नहीं निकाला, हम इसको जो कि कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 + 2 4 4 + 5 9 9 + 5 14 14 + 8 22 22 24 27 30, 30 का 0 कैरी कितना 3, कैरी कितना 3 4 5 7 8 9 10, तो ये 100 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 100। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 14 29 54 72 84 97 एंड 300, ये किसके क्या आया, ये सिग्मा एफ निकाला है हमने। हम पुट कर देते हैं,
सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी 100 मल्टीप्लाई बाई एच कितना 4। 4 से हमने 100 को कैंसिल आउट करा कितना टाइम 25 टाइम्स। तो ये वैल्यू आ गई 18 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 25। 48 को अब हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 25 से, तो 25 बन जाए 25, कितना रिमाइंडर बचा 23, पॉइंट लगा के जीरो बचा, जीरो लगा लिया, तो 9 टाइम्स 225 माइनस करा 5 आया, जीरो पॉइंट लगा हुआ जीरो आ गया तो 2। ये वैल्यू आ गई 18 प्लस का 1.92, ये वैल्यू हो गई 19.92। मीन कितना आ गया हमारा 19.92। क्वेश्चन कह रहा था कि हमें मोड भी निकालना है। मोड हम कैसे निकालते हैं, मोड का फॉर्मूला है हमारे पास, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस का एफ जीरो माइनस का एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मॉडल क्लास वो क्लास इंटरवल्स होता है या फिर वो मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। तो हमने फ्रिक्वेंसी में पहुंचे और हमने देखी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 25। 25 आ रही है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास हो जाएगी, जिसमें ये हमारा क्या 16 क्या एल एंड ये वैल्यू क्या एफ 25 वाली वैल्यू एफ वन फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, 15 क्या एफ जीरो फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी टू द मॉडल क्लास जिसको हम एफ जीरो से डिनोट करते हैं, एंड एफ टू क्या सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास के मतलब मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रिक्वेंसी को हम एफ टू से डिनोट करते हैं और मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रिक्वेंसी को एफ जीरो से। अब जो सारी वैल्यूज हैं हम इनको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एल हमारे पास कितना 16 प्लस एफ वन कितना 25 माइनस एफ जीरो कितना 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ वन कितना था 25, 2 का मल्टीप्लाई करा 50 माइनस एफ जीरो कितना 15 माइनस 18, 15 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको वैल्यू को सॉल्व भी किया और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 प्लस का 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 50 माइनस का 33 कितना बचा 17 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये वैल्यू आ गई 16 प्लस का 40 डिवाइडेड बाई 17। इसको और सॉल्व वगैरह हमने 17 से डिवाइड कर रहे हैं 40 को, यहाँ पे कर लेते हैं 17 से डिवाइड कर रहे हैं हम किसको 40 को, तो 234 सब्ट्रैक्ट किया हमने कितना बचा 6, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लिया, 17 3 51, फिर माइनस किया 9 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ है जीरो हो गया, ये हो गया 90, ये हो गया हमारा 90, तो फिर 5 यानी कि ये वैल्यू आ गई 2.35। 16 प्लस का 2.35 कितनी वैल्यू हो गई 18.35। मोड आ गया हमारा 18.35 एंड मीन आ गया कितना 19.92। नोट कीजिए जल्दी इसको। नए क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है इफ द मीन ऑफ 2 9 x प्लस 6 2x प्लस 3 5 10 एंड 5 इज 7 देन द वैल्यू ऑफ x इज। जब भी इस तरह का डेटा आया है यानी कि हमें एवरेज निकाल लेना है बस। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं 2 प्लस का 9 प्लस का x प्लस 6, ये एक टर्म है मेरा, और प्लस 2x प्लस 3 प्लस का 5 प्लस का 10 प्लस का 5। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसी तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही तो हम एवरेज निकाल देते हैं। ऑब्जर्वेशन के नंबर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये किसके एवरेज कितना मीन कितना दे रखा है या फिर एवरेज 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 49 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 कितना 11, 11 प्लस 6 कितना 11, 2 प्लस 9 कितना 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 2 3 20, 20 प्लस 5 25 35 40। तो 40 प्लस का x और प्लस का 2x प्लस का 3x, तो ये 49 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया कितना 40 इज इक्वल टू 3x, या 9 इज इक्वल टू 3x, 3 से डिवाइड कर दिया हमने 9 को 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऑप्शन नंबर डी। नोट कीजिए इसको जल्दी। नए क्वेश्चन, ये हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है। हमें एक आईएमडी ने आईएमडी यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसने हमारा रेनफॉल का डेटा दे रखा है। ठीक है, अब हमसे एक टेबल दे रखी है और पहला क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि राइट द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास बतानी है। मॉडल क्लास सिंपली जिसमें हमारी फ्रिक्वेंसी के हो हाईएस्ट हो। हमने फ्रिक्वेंसी देख ली, सबसे हाईएस्ट कहाँ पर आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 7। 7 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी मॉडल क्लास हो गई। तो मॉडल क्लास कितनी होगी 600 टू 800। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, जो कि डेटा दे रखा है इसका मीडियन निकालना है। तो टेबल बना लेते हैं पहले। मैं ये हमारा क्लास इंटरवल जो क्या दे रखा है 200 टू 400, फिर 200 का गैप है यानी क्लास साइज कितना है 200 600
600 टू 800, 800 टू 1000, 1000 टू कितना 1200, 1200 टू 1400। ये हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, 347, 347, 433। अब क्या मीडियन पूछा है ना, तो क्या निकालेंगे कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। जो कैसे निकालते हैं, फ्रिक्वेंसी में प्रीसेटिंग फ्रिक्वेंसी को ऐड वन करते हुए चले जाते हैं। इसके पीछे कुछ था नहीं, 3 से पहले जो 3 है जैसे इट इज, 3 + 4 कितना 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21, 21 + 3 कितना 24। तो हमारा ये वैल्यू भी कितनी आएगी सिग्मा अब 24 के इक्वल आएगा। ये यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L + N/2 माइनस का CF अपॉन एफ × H L। तो पहले हमें क्या निकालने पड़ेगा, N/2 निकालना पड़ता है। N/2 हमने बताया ये लास्ट वाली कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी होती है, जो क्या है 24/2। वहाँ कितना आ गया, वहाँ से हमारा N/2 की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो ये हमारे चीज़ हेल्प करती है कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी फाइंड करने में। वो कितनी आई है 12, 12 वैल्यू देख ली हमने, ये 7 और 14। तो हमारी ये हमारी क्या हो जाएगा कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगी ये, जिसमें हमारा लोअर लिमिट कितना 600 एंड ऐप कितना 7 एंड कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी क्या, एक ऊपर वाली टर्म होता है ये CF कितना 7, CF भी कितना 7। और एच कितना है, एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है 400 माइनस का 200 कितना 200। ये वैल्यू सारी फॉर्मूले में लगा देते हैं। L 600 प्लस का N/2 हमने कितना कैलकुलेट करा है 12 माइनस का CF कितना 7 डिवाइडेड बाई एफ कितना 7 मल्टीप्लाई बाई 200। तो ये वैल्यू आ गई 600 प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइडेड बाई 7। तो ये वैल्यू होगी 600 प्लस का 1000 डिवाइडेड बाई 7। अब हमें 1000 को डिवाइड करना है 7 से, तो हमने 7 से डिवाइड करा, ये बन कितना कि रिमाइंडर बचा 3, 3 + 0 30, 30 40 28, 28 फिर से 0, फिर तुम्हारा 2 टाइम्स 14, फिर पॉइंट लगा के वो 60 बना लिया 0.8, 8 फिर 5। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इतनी ही वैल्यू आ रही होगी 600 प्लस का 142.85। तो ये वैल्यू होगी 742.85 अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे। नोट कीजिए जल्दी, MM में है, MM का MM और लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारा मीडियन रेनफॉल कितनी हो रही है 742.85 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा उसकी टेबल बना रखी थी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन रेनफॉल इन द सीजन। अब हमें क्या निकालना है, मीन रेनफॉल निकालनी है सीजन की। तो हमने क्या करा, इसको टेबल बना लेते हैं। हमने टेबल बना ली, हम इसको क्लास इंटरवल 200 से 400 कहाँ तक जा रहा 1400 तक, 400 टू 600, 600 टू 800। फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमें कितनी 433। ये देखिए हमने क्या करा, टेबल नोट कर ली जो हमें टेबल दे रखी थी। अब हम क्या करते हैं एक से निकालते हैं, यानी कि मिड पॉइंट जो हम कैसे फाइंड करते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 400 प्लस का 200 डिवाइडेड कितना हो गया 600 डिवाइडेड बाई 2 कितना 300। अब हमने देखा कि हमारा एज जो है यानी कि क्लास साइज क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सारे में मल्टी 200 ऐड ऑन करते हुए चले जाएंगे, 500, 700, 900, 1100 एंड 1300। फिर हमने क्या करा, इसमें से किसी एक वैल्यू को डी ए मान लिया, जो क्या अज्यूम्ड मीन 900 को मान लिया। तो डी की वैल्यू निकालेंगे, जो कैसे निकालते थे एक्स माइनस का ये, तो ये जीरो। हमारा क्लास साइज कितना आ रहा था 200 आ रहा था, तो माइनस का 200, माइनस का 400, माइनस का 600, ये प्लस का 200, प्लस का 400। अब हम क्या निकालना है, यू निकालना है। यू कैसे निकालते थे, D/H, जो डी लिखा है हमने। तो एच हमारा कितना है 200, यानी कि 200 को डिवाइड करा -600, -600 को डिवाइड करा 200 से, तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 एंड 2। अब क्या निकालना है एफ यू, हम इसको स्टेप एविएशन वाले मेथड से कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, ऐप का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें यू में, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करा -9, 4 का मल्टीप्लाई -2 में करा -8, 7 का मल्टीप्लाई -1 में करा -7, 4 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6।
ये हमारा 3 + 6 कितना हो गया 9, और माइनस का 9 कैंसिल आउट, तो माइनस का 8 माइनस का 7 माइनस का 15 हमारे पास बचा। ये हमारा सिग्मा एफ यू कितना आ गया -का 15। सिग्मा एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 + 3 हमें कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। 3 + 3 6 +4 10 10 17 21 24। ये क्या आया हमारा सिग्मा एफ। हम फॉर्मूले में वैल्यू लगा लेते हैं। हमें पता है मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ये हमारा कितना है 900, 900 प्लस सिग्मा एफ यू कितना -का 15 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कितना 24, और एच कितना है 200। हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 900 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करा -15 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 200। हमने ये 3 से कैंसिल आउट करा 5 टाइम्स, ये 8 टाइम्स। 8 से हमने 200 को कैंसिल आउट करा कितने टाइम्स 25 टाइम्स। 25 का मल्टीप्लाई करा 5 में कितना हो गया 125, यानी कि 900 माइनस 125, तो ये कितना आ गया 775 ये हमारा मीन रेनफॉल कितनी आ गई 775 मिलीमीटर। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे बोल रहा है इफ अ सब डिवीजन हैविंग एट लीस्ट 800 मिनिमम रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन is considered a good rainfall subdivision, then how many subdivision had good rainfall। क्या बता रहा है कि हमारा अगर 800 कम से कम 800 के मिलीमीटर की जो रेनफॉल हुई है वो हमारी रेनफॉल कैसी कंसिडर करी जा रही है गुड रेनफॉल कंसिडर करी जा रही है, अच्छी बारिश कंसिडर करी जा रही है। तो हमारी ऐसी कितने टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन है, ये हमारे नंबर ऑफ सब डिवीजन है। कम से कम कितना बता रहा है 800 बता रहा है एटलीस्ट। तो हमारा ये वाले काउंट कर लेंगे हम, ये टर्म काउंट कर लेंगे। ये वाले सारे क्लास इंटरवल आ जाएंगे 800 से 1000, 1000 से 1200, 1200 टू 1400। तो कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन पूछे हैं, इनको प्लस कर लेंगे। 4 + 3 7, 7 + 3 10, टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन कितने हो गए 10। नोट कीजिए इसको जल्दी। टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन कितने हो गए 10। नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 17 इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 15 एंड दैट ऑफ द लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 18, देन द फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज। हमें मीन कितना दे रखा है 7 ऑब्जर्वेशन का 17 दे रखा है, या फिर हमने लिख लिया मीन वैल्यू ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, 7 ऑब्जर्वेशन जो कैसे निकालेंगे। मीन का मतलब हमें जनरली बताया कि एवरेज 7 ऑब्जर्वेशन है और इनकी वैल्यू कितनी 17 मीन दे रखा है, तो 7 × 17 119। नेक्स्ट फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का कितना दे रखा है 15, तो मीन वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन कितना 4 × 15 कितना हो गया 60। ऐसा ही मीन वैल्यू ऑफ लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है 18, तो 4 × 18 कितना हो गया 72। अब हमने सब मीन की वैल्यू इन जो 7 ऑब्जर्वेशन है इसका सम और इसका सम क्या आने चाहिए इक्वल आने चाहिए, तो हमने कर लिया सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन प्लस का सम ऑफ लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन प्लस का x4। ये हमारा क्या है फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म। हमने x4 इधर क्यों प्लस करा है, हमने x4 इसलिए प्लस करा है क्योंकि हम देख रहे हैं ये स्टार्टिंग के 4 टर्म और ये लास्ट के 4 टर्म। सम ऑफ लास्ट 7 टर्म हमने लिखा हुआ है ना, लास्ट 4 टर्म, या फिर सम ऑफ लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन। तो हमारा 4 4 यहाँ पर भी काउंट हो जा रहा है और 4 यहाँ पर भी काउंट हो जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता माइनस करना पड़ता। तो माइनस करने की जगह हमने क्या करा दूसरी साइड में लेके तो वो प्लस को हो गया, जो हमने दिखा दिया क्या x4 है, क्योंकि हमें x4 की वैल्यू निकालनी है इसलिए। तो हमने सब सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन या फिर मीन वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी निकाली है 60, 60 प्लस का लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन का सम कितना है या फिर मीन वैल्यू कितनी निकाली है 82, 82 सॉरी 72, 72 इज इक्वल टू सम ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन या फिर मीन वैल्यू ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन हमने कितना कैलकुलेट करा 119, 119 प्लस का x4। ये हमने 60 प्लस 72 इसको सॉल्व किया, हमारे कितनी वैल्यू आ गई 132 इज इक्वल टू 119 प्लस का x4। तो यहाँ से 119 दूसरी साइड में ले गए, तो 132 में से 190 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास x4 की वैल्यू कितनी आ गई 13। इट मीन्स हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 13। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। इस डेटा का हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। ये क्लास मार्क आया है या फिर मिड पॉइंट आया है तो एक ही बात एक ही होती है, दोनों एक ही तरह से निकलते हैं। तो क्लास मार्क निकालना है किसका, मीडियन क्लास का निकालना है, तो हमें पहले मीडियन क्लास पता होनी चाहिए। मीडियन क्लास पता करने के लिए हमें, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। तो हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का एक कॉलम बनाया और यहीं पर ही आगे सॉल्व करते हुए चले गए। जो हमें पता है, हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते थे, प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसीज को ऐड ऑन करते हुए चले जाते थे। तो यह हमारा टू 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 में हमने 3 ऐड करा, कितना 5, 5 में 7 ऐड करा 12, 12 में 6 ऐड करा 18, 18 में 6 ऐड करा 24, 24 में 6 ऐड करा 30। अब हम क्या काम कर रहे हैं, मीडियन क्लास निकाल रहे हैं। जो कैसे निकालते थे, n/2 करते थे। n हमारा कौन सा लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हुआ करती थी, तो 30/2 इज इक्वल टू 15। अब हमने वैल्यू चेक करी कि हमारा 15 किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आ रहा है, ये 12 और ये 18। तो हमारा मीडियन क्लास क्या हो गई, ये हुआ है जिसको मैंने सेट किया हुआ है। तो हमारा क्या हो गया, लोअर लिमिट 55, ये 70 अपर लिमिट, हमारा ऐप ऐप गया 6। और अगर हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी होती तो वो कितनी हो जाती, ये 12। लेकिन वो तो हमें करना ही नहीं है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्लास मार्क निकाल दीजिए। तो क्लास मार्क मैंने लिखा है, कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट जैसे निकाल लेते हैं वैसे ही निकालते हैं। क्लास मार्क इज इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। मीडियन क्लास हमने फाइंड कर ली, मीडियन क्लास की क्लास मार्क पूछी थी। अपर लिमिट हमारा 70, लोअर लिमिट कितना 55। तो 70 प्लस का 55 डिवाइडेड बाई 2, ये कितने हो गया 125 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करा तो ये वैल्यू कितनी आ गई 62.5। नोट कीजिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसके जो क्या बता रहा है कि जो हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में दे रखी है और उनके लाइफ टाइम के बारे में दे रखी है, जो किसमें है, आर्ट्स में है। तो हमें पूछ रहा है कि मीन लाइफ टाइम निकालना है इन आर्ट्स में। हमारे पास ये CI, ये हमारे पास क्या फ्रिक्वेंसी। हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमें दिख रही है बड़ी, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं या फिर डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन उसमें हमें क्या होगा, हमें एक्स एक्स निकालना पड़ेगा, उसमें काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स आएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो छोटी वैल्यू को करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट मीन मेथड, या फिर मीन अज्यूम्ड मेथड, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं स्टेप डेविएशन मेथड लगाता हूँ। हम इसको पहले टेबल बना लेते हैं। ये हम क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। जो कैसे लिखते हैं, एक्स से जो कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 20 प्लस का 0, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना 10। क्लास साइज हमने चेक कर लिया, सब में 20 20 का आ रहा है, तो प्लस का 20 करते हुए चले जाएंगे। 30, 50, 70, 90, 110, ये हमारा आ गया एक्स। हमने से इसमें से कोई एक वैल्यू को क्या मान लिया, ए मान लिया, जो क्या होता था, अज्यूम्ड मीन। तो हम डी निकालना, डी कैसे निकालते थे, एक्स माइनस का ए, यानी कि 50 - 50 0, 30 - 50 माइनस का 20, और 10 - 50 तो माइनस का 40। हम देख रहे हैं -20 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे ही इधर प्लस का 20, प्लस का 40, प्लस का 60। अब हम निकालना है यू। यू कैसे निकालते थे, D/H, यानी कि जो डी की वैल्यू आई है उसको क्लास साइज से डिवाइड कर देते थे, डिवाइड करते थे। तो ये माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 20, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 एंड 3। अब हम निकालना है एफ यू। ये कैसे निकाल देते, ऐप का ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है उसका मल्टीप्लाई करेंगे यू में। 10 का माइनस यू में करा माइनस का 20, 35 का -1 में करा माइनस का 35, 0 का 50 में करा 0, 60 का 1 में करा 60, 30 का 2 में करा 60, 15 का 3 में करा 45। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ यू। फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम स्टेप डेविएशन मेथड कैसे लगाते थे, एक्स बार इजकल टू ए प्लस का सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। तो हम सिग्मा एफ यू निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ यू कैसे निकालेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे एफ यू वाले टर्म को। माइनस का 20, माइनस का 35, माइनस का 55, प्लस का 60, प्लस का 60 125, प्लस का 45, प्लस का 165, प्लस का 165 माइनस का 55, तो प्लस का 110 आ गया हमारा सिग्मा एफ यू। तो हमने लिख लिया एक सिग्मा एफ यू हमारे पास आ गया कितना 110। क्लास साइज एज हमें कितना दे रखा है 20। सिग्मा एफ यू हमने कितना निकाल लिया 110। सिग्मा एफ जो कितना दे रखा था 200 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, तो ये हमारी वैल्यू किसकी है, सिग्मा एफ की वैल्यू है। सिग्मा एफ कितना 200, और ए हमने कितना माना हुआ है 50। 50 ये सारी वैल्यू इसमें लगा देते हैं फॉर्मूले में। ए हमारे पास कितना 50 प्लस सिग्मा एफ यू कितना 110 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 200 मल्टीप्लाई बाई 20। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक ये जीरो कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ये वैल्यू आ गई 50 प्लस का 11 यानी कि 61। आर्थ में पूछा है ना, तो आर्थ यानी कि मीन लाइफ कितनी आ रही है 61 आवर्स। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि हमारे एक फॉर्मूला दे रखा है और हमें F1 बताना है। F1 हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ये F1 है। तो हमें पता है L क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ये वैल्यू किसकी है, F0 की है। ये F2 होता है सक्सीडिंग क्लास का मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रिक्वेंसी। एंड H हमारा क्लास साइज, H हमारा क्लास साइज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाई सम बैट्समैन इन टेस्ट मैचेस, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास, इसमें हमें टेबल दे रखी है, इसमें हमें बताना है क्या इस टेबल की मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है। हम मॉडल क्लास फाइंड कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है वही हमारा मॉडल क्लास होती है। तो हमने देख लिया सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो ये हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई पूरी। तो मॉडल क्लास में लोअर लिमिट पूछी है जो क्या है, 4000। ऑप्शन बी, लोअर लिमिट पूछा है 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू ए देन इट्स मोड इज। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ मीडियन, प्राइस ऑफ मीडियन माइनस के ट्वाइस ऑफ मीन। ये फार्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हमें क्वेश्चन में मीडियन और मीन किसके इक्वल दे रखे हैं, ए के। तो इन मीडियन और मीन की जगह पे ए पुट कर दिया, 3a माइनस का 2a, कितना बचा ए। तो मोड भी कितना आ गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमें बता रहा है एक हमें टेबल दे रखी है और हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। ये टोटल वैल्यू ऑफ लीव्स कितनी है, 40, यानी कि ये हमारा क्या दे रखा है, सिग्मा एफ दे रखा है 40। और मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए हमें पता है एक, तो एक कॉलम और चाहिए होता है जो कि किसका होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का, जिसको हम बना लेते हैं। जो हम कैसे निकालते हैं, सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसीज को ऐड करते हुए चले जाते हैं। तो 8, 8 + 9, 8 + 9 कितना, 17, 17 + 12, 29, 29 + 5, 34, 34 + 6, 40। हमने बताया था ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। हमने क्या करा, मीडियन का फॉर्मूला लिखा, जो क्या होता है, L + n/2 माइनस का CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई H। अब हमें n/2 को हमने निकाला, n/2 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 20। मीडियन क्लास देखते हैं, मीडियन क्लास कौन सी है। तो 20 वाली वैल्यू देखी हमने, ये 29, ये 17, ये तो हो नहीं सकती। तो मीडियन क्लास हमारी ये आ गई, क्लास इंटरवल 140 से 160 वाली। तो ये वैल्यू हमारी 140 क्या, L, ये हमारा F, इससे ऊपर वाला एक टर्म क्या, CF। मैं लिख लेते हैं, L हमारे पास कितना, 140, F 12, H हमारा कितना दे रखा है, 20, और CF कितना, 17। इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में लगा देते हैं। मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू L कितना है, 140 प्लस का n/2 20 माइनस का CF कितना, 17 अपॉन F कितना, 12 मल्टीप्लाई बाई H कितना, 20। 140 प्लस का 3/12 मल्टीप्लाई बाई 20। 3 से 12 को कैंसिल आउट करा 4 टाइम, 4 से 20 को कैंसिल आउट करा 5 टाइम। तो 140 प्लस का 5, 140 प्लस का 5 कितना हो गया, 145। यूनिट कुछ दे रखी है, मिलीमीटर में बोल रखा है, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर। मीडियन लेंथ कितनी आ गई लीप्स की, 145 मिलीमीटर। इसको और अच्छे से अब लिखना हो तो नंबर और चाहिए, पूरे नंबर चाहिए, तो इसको हम लिख भी देंगे, द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स इज 145 मिलीमीटर। नए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जिस तरह के क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं और इसको हमने अच्छे से देख सीखना है। हमें एक क्लास इंटरवल दे रखा है और एक फ्रिक्वेंसी दे रखी है जिसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। तो हमारा क्या दे रहा है, हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की ही वैल्यू निकालनी है। जिसमें हमें जिस केस में हमारा मीन कितना दे रखा है, मीन 12 दे रखा है, और फ्रिक्वेंसी का सम कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है या फिर कुछ भी बात करेगा किसी की, ये हमारा 30, और मीन होगा ना, उसे डायरेक्ट बोल दिएगा मीन कितना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं, टेबल बनाते हैं पहले अपनी। ये हमारा नंबर ऑफ डेज यानी क्लास इंटरवल की बात कर रहा है, नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट यानी कि फ्रिक्वेंसी। जो हमारा क्लास इंटरवल 0 से 4,
4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24। फ्रिक्वेंसी क्या है 1, 8, एक्स, 6, 5 बाई। अब हमने क्या करा, एक्स से निकाला। एक्स हम कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मिड पॉइंट निकालना है। तो 4 प्लस 0 4 डिवाइडेड बाई 2 2, ये हमारा कितना 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 4 4 का डिफरेंस है, आगे बढ़ जाएंगे ऐड करते हुए। ये हम एफ एक्स निकाल रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करा 2, 8 का 6 में करा 48, एक्स का 10 में करा 10 एक्स, 6 का 14 में करा 84, 5 का 18 में करा 90, बाई का 20 में करा 22 में करा 22 बाई। ये हमने सिग्मा एफ एक्स लिख लिया, इन सबको प्लस कर लिया। ये हमारा ये वैल्यू आ गई 224 प्लस का 22 बाई प्लस 10 एक्स। ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा एफ को कैलकुलेट कर रहे हैं। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस का एक्स प्लस का बाई। ये क्या है हमारा सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स 224 प्लस का 22 बाई प्लस का 10 एक्स। सिग्मा एफ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। सिग्मा एफ हमने कितना निकाला, कितना है 20 प्लस एक्स प्लस बाई, और हमें ये वैल्यू कितनी दे रखी है 30। 30 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स प्लस बाई, प्लस का 20 उधर लिया है दूसरी साइड में, माइनस कर दिया 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई। तो एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। मीन का फॉर्मूला हमें पता है, मीन इक्वल टू डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ एक्स अपॉन एक्स। मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ सिग्मा एफ। एक्स बार की वैल्यू हमें कितनी दे, यानी कि मीन कितना दे रखा है हमें, 12 दे रखा है। 12 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स हमने कितना निकाला है 224 प्लस का 22 बाई प्लस 10 एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमें कितना दे रखा था 30। 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करा 12 का 30 में, तो 360 इज इक्वल टू 224 प्लस का 22 बाई प्लस का 10 एक्स। इसको हमें एलएचएस में लिया है, माइनस कर दिया 360 माइनस का 224 इज इक्वल टू 22 बाई प्लस का 10 एक्स। जब माइनस करा, ये हमारी वैल्यू आ गई 136 इज इक्वल टू 22 बाई प्लस का 10 एक्स। 2 कॉमन ले लिया इस साइड में आरएचएस से, तो ये हमारी वैल्यू बच गई 11 बाई प्लस का 5 एक्स। 2 से हमने 136 को कैंसिल आउट करा कितने टाइम, 68 टाइम, तो 11 बाय, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं, 5x प्लस का 11 बाई इज इक्वल टू आ गया 68। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये है, और इक्वेशन नंबर 1 ये। हमने देखा इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स को सेम करने के लिए इक्वेशन नंबर 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। तो हम इनको आगे कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी बन के आ रही, इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड 5x प्लस 11 वाई इक्वल टू 68। हमारी इक्वेशन आ रही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड 5x प्लस 11 वाई इक्वल टू 68। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से। ये हमने इक्वेशन 2 पहले लिख लिया, फिर 5x प्लस का 11 बाय इज इक्वल टू 68। इक्वेशन 1 में 5 का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 5x प्लस का 5 बाई इज इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सेकंड वाली इक्वेशन के साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लस के 5x से माइनस का 5x कैंसिल आउट, प्लस का 11 बाई माइनस का 5 बाई, तो प्लस का 6 बाई इज इक्वल टू 68 माइनस 15, 50 कितना आ गया 18। 6 से हमने 18 को कैंसिल आउट करा 3 टाइम, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। तो हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आया है 10, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 3, एक्स इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इसमें से ये बता रहा है कि एक डेफिनेशन दे रखी है, तो ये किसकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ अ सर्टेन वेरिएबल एक्स divides a statistical data arranged in order into two equal part, then the value of x is called the। जो भी डेटा, जब भी मेरा डेटा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो वो ये कौन काम करता है, मीडियन करता है। तो ऑप्शन बी। मीन का हमने बताया कि एवरेज लेता है, मीन का भी हमने देख रहे थे, हमने 2-3 क्वेश्चन आए थे तो एवरेज लिया था। मोड क्या काम करता है, मोड हमें बताता है कि कोई फ्रिक्वेंसी
सबसे ज़्यादा या फिर मोस्ट फ्रिक्वेंट डेटा के बारे में बताता है। मोड क्या बताता है? मोस्ट फ्रिक्वेंट डेटा के बारे में। मीन बताता है एवरेज ऑफ द डेटा के बारे में। मीडियन बताता है कि उस डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। एंड रेंज क्या बताती है? ऑप्शन नंबर डी। रेंज बताता है कि अपर लिमिट या फिर सबसे डेटा की हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोअर लोएस्ट वैल्यू। ये हमारा रेंज होता है। रेंज का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट या फिर माइनस लोअर लिमिट, या फिर दूसरा और आसान भाषा में कि डेट जो हमारा डेटा है उसकी हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट डेट वैल्यू माइनस कर दी, तो वो हमारा रेंज को बता देता है। नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी, मीडियन। क्वेश्चन नंबर 14, एक केस स्टडी का क्वेश्चन है। पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। गुरप्रीत इज वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग रिसर्च ऑन प्लांट। शी कलेक्टेड some leaves from different plants and measured their length in millimeter. The data obtained is represented in the following table. Based on the above information, answer the following question. केस स्टडी बता रही है कि एक गुरप्रीत हैं, उन्हें प्लांट पर रिसर्च करने का बहुत शौक है। तो उन्होंने कुछ प्लांट की प्रजातियों को कलेक्ट करा है और उनकी लेंथ को मेजर करा है। जिस किस में मेजर करी है? लेंथ मिलीमीटर में। फिर इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हमें डेटा को क्वेश्चन को आंसर देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास बताने के लिए हमें पता है क्या चाहिए? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो हमें ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सी है, जिसे हम कैसे निकालते थे? फ्रिक्वेंसी में पहली वाली फ्रिक्वेंसी ऐड करते हुए चले जाते थे। 3, ये हमारा 5 लिखा है। 3 + 5 कितना? 8। 8 + 9 17। 17 + 12 29। 29 + 5 34। 34 + 4 38। 38 + 2 40। तो हमारा एन कितना आ गया? 40। तो n/2 निकाल लिया। n/2 कितना आएगा? 40/2 कितना? 20। 20 वैल्यू चेक कर ली हमने, ये 17, ये 29। तो यानी कि हमारी मीडियन क्लास क्या आ जाएगी? ये मीडियन क्लास कितनी होगी? 100 to 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लीव्स आर ऑफ लेंथ इक्वल टू और मोर देन 10 सेंटीमीटर। कि हमारी कितनी लीव्स 10 सेंटीमीटर के इक्वल और उससे बड़ी हैं। हमारा डेटा दे रखा था मिलीमीटर में, तो हमें बताया 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर 1 मीटर इक्वल टू मुझसे पूछ लिया तो कितने? 1000 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? वैल्यू निकाल लूँगा। किसकी? 10 सेंटीमीटर चाहिए ना, यानी कि 100 मिलीमीटर से ऊपर वाला। ये वाली सारी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ को काउंट कर लूँगा। ये हमारी नंबर ऑफ लीव्स हैं ये सारी। तो हमारा 12 प्लस का 5 17 प्लस का 4 21 प्लस का 2 23। यानी कि कितनी लीव्स हैं जो हमारा, जिनकी लेंथ जो 10 और 10 सेंटीमीटर की से बड़ी है? 23। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा। इस डेटा का मीडियन निकालना है। तो हमने क्या करते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं। ये हमारा सी आई, ये फ्रिक्वेंसी, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। प्रीसेटिंग फ्रिक्वेंसीज को ऐड करते हुए चले जाते हैं। तो 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। सिग्मा एफ हमारा कितना आ रहा है? 40। सिग्मा एफ 40। हमने प्रीसेटिंग n/2 निकाला, कितना? 40/2 कितना? 20। तो हमने फ्रिक्वेंसी वाली मीडियन क्लास देख ली, जो कि हो जाएगी 29 और 17, यानी कि ये हमारी मीडियन क्लास हो गई ये। जिसमें 100 हमारा क्या? वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। एल कितना? 100। सी एफ कितना? 17। एफ 12 और एच 10। लगा देते हैं वैल्यू। मीडियन एल प्लस n/2 माइनस सी एफ मल्टीप्लाई बाई एच अपॉन एफ। तो एल, एल कितना है हमारे पास? 100 प्लस n/2 कितना? 20। सी एफ 17 डिवाइडेड बाई एफ 20। एफ कितना? 12 मल्टीप्लाई बाई एच कितना? 10। 100 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10। 3 4 ज़ा 12, 4 से 10 को डिवाइड करा 2.5। तो ये वैल्यू आ गई 100 प्लस का 2.5 कितनी? 102.5। किसमें? मिलीमीटर। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि हमें राइट मॉडल क्लास को लिखना है और मोड निकालना है। तो मॉडल क्लास हमें पता है कैसे निकालते थे हम।
आई एस फ्रिक्वेंसी को निकाल लेते थे। आई एस फ्रिक्वेंसी हमारी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू किस में आ रही है, 12, ये आ रही है। तो ये हमारा मॉडल क्लास, ये हमारा कौन सी वैल्यू, F1, इससे पहले वाली वैल्यू फ्रिक्वेंसी F0, F1 के बाद वाली F2, तो ये हमारा क्या, L। तो हमारा फॉर्मूला होता था, मॉडल क्लास हमारी कितनी हो गई, मॉडल क्लास इज, या लिख लेते हैं मॉडल क्लास इज कितनी, 100 to 110। एंड मोड मोड और निकलवाया, मोड इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता था L प्लस का F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस का F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। एल हमने कितना निकाला हुआ है, 100, 100 प्लस F1 12 माइनस F0 9 डिवाइडेड बाई 2 F1, F1 यानी 12, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करा 24 माइनस 9 माइनस का 5, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई H, H कितना आ रहा है 10, 100 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 14, 24 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 100 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 100 प्लस 3 कितना हुआ, 103। मोड आ गया कितना, 103। एंड मॉडल क्लास इज 110, 100 to 110। नोट कीजिए जल्दी। इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर की पी वाई क्यू सीरीज भी कंप्लीट होती है। तो इसी तरह आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।